हेलो बच्चों, क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आ चुके हैं ओम्स लॉ और उसके रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। आपको मालूम है कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है, वोल्टेज के घटने से करंट घटता है और कुछ वाइस वर्सा भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर एक बात रखिएगा, ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताइएगा डेल्टा V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है। ये ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म होता है, जहाँ पर आर जो है वो कंस्टेंट है ओमिक कंडक्टर के लिए, आर कंस्टेंट है ओमिक कंडक्टर के लिए। याद रखिएगा, ओम्स लॉ एप्लीकेबल तब होगा जब फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट होंगे। ये कौन से फिजिकल कंडीशन है? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, ओम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स, तो बिल्कुल नहीं, ऑल कंडक्टिंग तो नहीं हो सकता। ये सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए है? ओमिक कंडक्टर एलिमेंट्स के लिए है। नॉन ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स में अगर मैं बात करूं तो आ जाते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जैसे सेमीकंडक्टर हुआ, सुपर कंडक्टर हुआ, डायोड हुआ, थ्रिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स में आ जाते हैं। ये यूनिलेटरल एलिमेंट्स है। यूनिलेटरल एलिमेंट्स का मतलब होता है बच्चा, यहां पर करंट जो होता है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। पर मैं अगर ओमिक कंडक्टर्स की बात करूं तो उसका एग्जांपल रेसिस्टर होता है। जब इसे आप सर्किट में लगाते हैं तो सर्किट में अगर आप सेल को उल्टा कर देते हैं तो भी करंट फ्लो करेगा। बट अगर आप रेसिस्टर सेमीकंडक्टर को अगर आप सर्किट में लगाते हैं और सेल को उल्टा कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए इसको हम यूनिलेटरल कहते हैं। तो इसमें दे परमिट करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। इसको नॉन लीनियर भी कह सकते हैं, यूनिलेटरल भी कह सकते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। और एक बात खास इसमें कि इसमें करंट जो होता है वो एग्जैक्टली वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। मतलब करंट के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ेगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। वो किसमें है? नॉन ओमिक रेसिस्टर्स में है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ओम्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ नहीं है, ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो ओम्स लॉ एक एम्पिरिकल लॉ है। बार बार सुनिए, समझिए। और भी बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस बाकी हैं जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।